ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ भी सी शेयर करने ਨੂੰ, और दूसरी स्टेट से दोस्त वो भी सुन सकते हैं। पहला सवाल एक भाई साहब ने किया। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा देखो, शुक्र हमें बातों से नहीं करना है, इसको करनी में जाहिर करना है। दूसरा सवाल, बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, बख्श लो बख्श लो। बाबा जी ने फरमाया, बेटा अगर मालिक ने हमें इंसानी जामा दिया है तो बख्शने के लिए ही दिया है, आप बस सही रास्ते पर चलें, बाकी आगे मालिक की मर्जी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट विच एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तीसरा सवाल, बाबा जी अगर किसी डॉक्टर से गलत दवाई दे हो जाए तो क्या उसके कर्म बनते हैं? बेटा कोई भी डॉक्टर जानबूझ के तो ऐसा करते नहीं, अगर वो करते भी हैं तो कर्मों का भार अपने सिर ऊपर चढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल उसी लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरे को नामदान नहीं मिला है तो क्या करूं? बेटा आप अच्छे इंसान बनो और बुक्स वगैरह पढ़ो, जब आप काबिल होंगे तो आपको भी मिल जाएगा। अगला सवाल, बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला है, लेकिन मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ। पहले ध्यान लगता था लेकिन अभी ध्यान नहीं लग रहा है, क्या करूँ? बेटा देखो, ध्यान हमारे बस की बात नहीं है, ध्यान खुद ब खुद आता है। दूसरा सवाल उसी लड़के ने किया, बाबा जी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई भी लड़की देखती है तो रिजेक्ट कर देती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू रिजेक्ट करना शुरू कर दे, तभी तुझे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगी। संगत हंसने लगी और फिर बाबा जी ने कहा, बेटा सब्र जरूर रखें। अगला सवाल, बाबा जी जत्था दर्शन में वीआईपीओं के लिए 3 लाइनें क्यों छोड़ी जाती हैं? मैं समझता हूँ कि वे 3 लाइनें छोड़ना ठीक हैं, लेकिन बाबा जी ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बीच में ही उस लड़के को पूरी तरह समझाया कि बेटा देखिए, जो कमज़ोर होते हैं उन सब के लिए छोड़ी जाती है, ना कि वीआईपीओं के लिए छोड़ी जाती है। बेटा हमने इस बहस मुहासे में नहीं पढ़ना है, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। वैसे भी जो ये आगे बैठते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इन्हें ज़्यादा दर्शन होते हैं? बेटा मेरी नज़र तो पीछे होती है, जो आगे बैठते हैं ये नालायक हैं। फिर उस लड़के ने कहा, जुकाम हुआ लगता है, अपना ध्यान रखा करिए बाबा जी। संगत हंसने लगी। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी बच्चों को पढ़ाई के ऊपर और ध्यान के ऊपर कितना समय देना चाहिए? बेटा बच्चों को फ़िलहाल पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ध्यान करना है तब तो करना ही है। फ़िलहाल आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दें। अगला सवाल, बाबा जी जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है उसी तरह भजन भी ज़रूरी है, इसी तरह मन लगाए रखना। और मेरा पहला सवाल है, आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, इसमें कैसे रहें? बेटा माहौल कौन बनाता है? माहौल तो हम ही बनाते हैं ना। अगर आप अपना ध्यान मालिक की तरफ लगा के रखेंगे तो कभी आपका माहौल ख़राब ही नहीं होगा। एक लड़की ने बाबा जी को डरते हुए कहा, बाबा जी मैंने सोचा था आपके सामने यहाँ बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन बाबा जी मेरी धड़कन ही काफ़ी तेज़ हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बेटा बहनों को बोलने के लिए बस मौका चाहिए, वो तो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। तो संगत ज़ोर से हंसने लगी। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे धुन सुनाई दे रही है? बेटा धुन तो 24 घंटे हमें सुनाई दे रही है, लेकिन हमारा ध्यान फैला हुआ है। जब हम अपने ध्यान को एकाग्र करके यहाँ तीसरे तिल पर लेकर आएंगे और हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंतर्मुख होगा तो हमें धुन सुनाई देगी। ये नहीं कि धुन कभी आ रही है कभी जा रही है, वो निरंतर एक लय में चल रही है। धुन कभी ना घटती है ना बढ़ती है। अगला सवाल, बाबा जी जब हम डेरे में रहकर भजन सिमरन करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है, और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमारा ध्यान क्यों फैल जाता है बाबा जी, और हमारा मन क्यों नहीं लगता भजन सिमरन करने को? बेटा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, और ये नहीं कि हमने ये माहौल यहाँ पर ही बना के रखना है। इस माहौल को आप अपने साथ लेकर जाएं और इसी माहौल में आप भजन सिमरन करें। अगला सवाल, बाबा जी भजन सिमरन नहीं हो रहा है, भजन सिमरन करते करते नींद आ जाती है, क्या करें बाबा जी? बेटा ये तो अच्छी बात है ना, आप देखें कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली नींद की ही है, तो आप भजन सिमरन पर बैठ जाया करें और सो जाया करें। संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमने इस अवस्था से भी आगे निकलना है,
हमने यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना। अगला सवाल, बाबा जी जब दर्शनों के बाद प्रसाद मिलता है उसे हम किसी और को दे सकते हैं? बेटा, मालिक का हर श्वास दिया हुआ प्रसाद ही तो है। जिसको तो कदर है उसको आप दे सकते हैं, जिसको कदर ही नहीं है उसको आपने देना ही क्यों है? लास्ट क्वेश्चन, बाबा जी मेरी सारी फैमिली सत्संग में आती है और मैं भी सत्संग में आती हूँ, लेकिन मेरे पापा सत्संग में नहीं आते, क्या करूँ? बेटा, आप उनके लिए एक उदाहरण बने, अच्छे इंसान बने, उनके मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी जुड़ आएंगे। आप बस सब्र रखें। सोना मुखड़ा अपना दिखा दे, चल चलिए देश बुलाइया